कभी चोरी करी नहीं, हमको पता नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम। बोले क्या? फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज नहीं करनी है, मतलब गति तो तेज हो। पर जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती, हाथों की आवाज आती, कपड़ों की आवाज आती है, वैसे आवाज नहीं आनी चाहिए। फुर्ती भी हो और आवाज ना हो, पहला नियम। और दूसरी बात, पलके नहीं झपकनी, नेत्र खोल के रखने हैं, कान खोल के रखने हैं, ध्यान रखना कहीं से कोई आ नहीं जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम? बोले ये दो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा, चलो। माधवदास जी बोले, कहाँ जाएंगे चोरी करने? जगन्नाथ जी बोले, ये जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, इनके बगीचा में खूब सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, और देखो ये हमारे लिए भोग लगाने भेजते नहीं हैं। हमको कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधवदास जी बोले, इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? हम राजा जी को पत्र भेज देते हैं, वो कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही कटहल पाना आप। अरे माधवदास, फिर तुम वही बात कर रहे हो, तुम कटहल मंगाओ, चलो कह दो राजा से कल एक कटहल भेजो। कटहल आया, बोले अब उसकी सब्जी बनाओ। सब्जी बनाओ, अब हमने पा ली, अब तुम पाओ। पा लिया, बोले अब स्वाद मिल गया। बोले हाँ, अब तुम चोरी वाली कटहल का स्वाद देखना, इससे दुगना होगा। अब ये जो सुख मिला है ये फीका लगेगा उसके आगे, इसलिए अब चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, ठीक है, मैं रात में सिंह द्वार पर मिलूंगा। सिंह द्वार पर नहीं, दक्षिण द्वार पर मिलना, दक्षिण द्वार पर। माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए। बड़े बड़े नेत्र हैं काले ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक धारण करके आए। माधवदास जी ने अपने कंधे पर बिठा लिया उनको, और श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुँचे। जगन्नाथ जी बोले, देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहाँ चलो। पहुँच गए बगीचा में। अंदर अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर